बहुत प्यारे धर्म साथियों, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आज रविवार 16 मार्च 2025 भगवान देवात्मा के भव्य देव रूप के प्रति पूजा साधन का दिन है। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसे भगवान मिल गए, ऐसे गुरु मिल गए जो भव्य हैं, जो सारी मानवता से बहुत ऊंची प्रजाति के सदस्य हैं, एक नई प्रजाति के सदस्य हैं। जो देव शक्तियों से सुसज्जित हैं। देव शक्तियां सत्य तथा शुभ के प्रति पूर्णांग अनुराग। सत्य के जितने पक्ष हैं, शुभ के जितने पक्ष हैं, प्रत्येक पक्ष का पूर्णांग अनुराग रखते हैं। धर्म जगत में ये बिल्कुल नई नई शब्दावली है। भगवान से पहले ये शब्दावली हमने कहीं नहीं सुनी थी कि भगवान देवात्मा अद्वितीय देव शक्तियों से सुसज्जित देवात्मा है। अद्वितीय जीवन व्रतधारी है। भगवान ने ऐसा जीवन व्रत धारण किया, अपने आप को ऐसी प्रतिज्ञा में बंध किया, ऐसी प्रतिज्ञाबद्ध हुए जिसके बारे में सारी मानवता मिलकर कल्पना भी नहीं कर सकती। और ऐसी शुभ प्रतिज्ञा, ऐसा जीवन व्रत जो सारी मानवता के परम कल्याण के लिए सदा सदा आवश्यक रहेगा। भगवान देवात्मा ने अपने जीवन व्रत को सिद्ध करने के लिए, सार्थक करने के लिए अद्वितीय त्याग एवं समर्पण किए। भगवान के त्याग निराले हैं। अगर हम सारी दुनिया में प्रत्येक मनुष्य के त्यागों को, बलिदानों को भगवान की त्यागों और बलिदानों के साथ तुलना करें तो हमें समझ नहीं आएगी बात। ये भगवान ने अपने जीवन व्रत की सिद्धि के लिए सारी मरती हुई मानवता के परम कल्याण के लिए पग पग पर दुख सहे हैं, पग पग पर अपमान सहे हैं, पग पग पर अवहेलना सही है। बच्चे आजकल जैसे कह देते हैं माता पिता को कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। माता पिता को कितना दुख होता है ये सुनकर। भगवान देवात्मा को ये संसारिक दुख भी मिला है। और भगवान देवात्मा ने प्रत्येक प्रकार के जो त्याग किए हैं, समर्पण किए हैं, हम एक एक त्याग को अपने ऊपर लाकर देखें तब जाके हमें थोड़ा सा समझ आएगा कि भगवान ने हर पल कितना कष्ट सहे हैं, कितनी अवहेलना, कितना अपमान सहा है, कितना दुख सहा है, कितने तड़पे हैं। दूसरों की कोई किसी अस्तित्व की हानि करता है तो भगवान को कितनी जलन, कितनी तड़पन होती है। भगवान देवात्मा अद्वितीय त्याग और अद्वितीय समर्पण करते हैं। भगवान देवात्मा परम श्रेष्ठ, अति आवश्यक कार्य के करने वाले हैं। ऐसे सुंदर, ऐसे भव जो परम श्रेष्ठ है, परम सुंदर है, परम कल्याणकारी है, परम आवश्यक है। भगवान देवात्मा ऐसा कार्य करते हैं। विश्व का सबसे ब्रूटल, सबसे भयानक फल क्या है? आपस में ईर्ष्या द्वेष फटे हुए हैं। चारों जगतों के अस्तित्व में, तीनों जगतों में विशेष रूप से बहुत दूरी, अब बहुत फटे हुए हैं। भगवान देवात्मा ने नेचर के उद्देश्य को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया।
कि चारों जगतों में परम एकता लाने वाले, परम एकता लाने का उद्देश्य बनाया। हमें नीच जीवन से मुक्ति देकर उच्च जीवन में हमारा विकास करना चाहते हैं। ऐसा द्वितीय कार्य कर रहे हैं जो परम श्रेष्ठ है, परम सुंदर है, अति आवश्यक है, परम कल्याणकारी है। अगर वो कार्य नहीं होगा तो हम बच नहीं सकते। भगवान देवात्मा परम आदर्श है। भगवान देवात्मा ने मनुष्य जीवन का कैसा स्तर होना चाहिए, कैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए, भगवान ने वो स्टैंडर्ड हमारे सामने जीवंत रूप में भी प्रस्तुत किया है और अपनी अद्वितीय शिक्षा में भी प्रस्तुत किया है। भगवान देवात्मा सब प्रकार के नीच अनुरागों, नीच गुणों, जिनसे सारा मनुष्य जगत बुरी तरह त्रस्त है, ग्रस्त है, भगवान देवात्मा इन सब प्रकार के नीच रागों, नीच गुणों से, नीच आकर्षणों से पूरी तरह मुक्त हैं। काश हमें ये बोध हो सके। अभी हमारे लिए तो ये शब्द है, मेरे लिए भी ये शब्द है कि ये शब्दों का असल में जीवंत अर्थ क्या है। भगवान देवात्मा हम जैसे नीच अनुरागी, नीच घृणाकारियों से बिल्कुल विपरीत है। और तो और भगवान देवात्मा के देव रूप में, बीज रूप में भी ये चीज नहीं आई। ऐसा कोई बीज रूप में भी कोई ऐसा नीच भाव नहीं आया जिसके कभी प्रस्फुटित होने का अवसर आ सके। यानी कि भगवान देवात्मा सदा सदा के लिए इन नीच रागों, नीच घृणाओं, नीच आकर्षणों से पूरी तरह शुद्ध पवित्र है। सबके साथ सत्य, शुभ तथा आध्यात्मिक सौंदर्य पर संबंध रखना चाहते हैं, रखते हैं। भगवान ने जब जीवन व्रत धारण किया तभी उन्होंने उद्घोष कर दिया, जीवन व्रत धारण करने के पश्चात, कि आज से दुनियादार की दृष्टि से मेरा कोई संबंधी नहीं है। सबके साथ मेरा संबंध धर्म की दृष्टि से होगा। ये जितनी विशेषताएं हमें थोड़ी सी शब्दों में समझ आ रही हैं, हम देखें, तुलना करें, कोई और है ऐसा जो इस लेवल पे खड़ा हो यहाँ। भगवान देवात्मा अद्वितीय देव पुरुष है। हम सब के द्वारा सदा सदा पूजनीय, श्रद्धा, कृतज्ञता, आकर्षण एवं विश्वास के अधिकारी हैं कि हम भगवान देवात्मा के प्रति इतने विश्वास पात्र बने, उनकी उनकी सारी शिक्षा को, उनके प्रत्येक आदेश को विश्वास, अटल विश्वास के आधार पर ले। यानी कि हमें उस लेवल तक विकसित होना पड़ेगा जहां हम भगवान देवात्मा के साथ उच्च मेल की अवस्था में पहुंच सके। प्यारे धर्म साथियों, हमें भगवान देवात्मा सत्य उपासनीय मिल तो गए, जिसकी सारे मनुष्य जगत को बहुत आवश्यकता है। हम सब मनुष्य, विश्व में जितने मनुष्य हैं, चाहे यहाँ हैं, चाहे परलोक में हैं, चाहे आगे आएंगे, सब मनुष्य आध्यात्मिक दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से अति दुर्बल है। वो जैसे बेल होती है ना, बेल को खड़ा होने के लिए कोई सहारा चाहिए। बेल अपने आप खड़ी नहीं हो सकती, और उसको कोई थोड़ा सा सहारा मिल जाए, किसी का तिनके का सहारा भी मिल जाए, तो उसका सहारा लेकर ऊपर को बढ़ती है। जो उबड़ खुबड़ बिना लिपाई पुताई वाली दीवारों के पास साथ बेलें लगी होती हैं, वो ईंटों का सहारा लेकर छत पे चढ़ जाती हैं। वो ईंटों में खुरदरापन होता है, बीच में दरारें होती है, वहीं से वो अपना मार्ग पकड़ के ईंटों के सहारे छत पे पहुंच जाती है। तो धर्म की दृष्टि से हम इतने खोखले हैं, इतने दुर्बल हैं कि हमें एक ऐसे सत्युपास्य की जरूरत है जिसके सहारे हमारे अंदर आत्मविश्वास आ सके, हमारे अंदर उच्च जीवन के लिए कुछ ना कुछ आकर्षण पैदा हो सके, हम कुछ ना कुछ उच्च जीवन लाभ करने के अधिकारी बन सकें और पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन व्यतीत कर सकें।
और अपने जीवन को सार्थक कर सकें, सफल कर सकें, तो एकमात्र ऐसे उपास्य देव जिनकी पूजा करके, जिनके व्यक्तित्व को आत्मसात करके, उनके अनुसार जीवन जीकर हमारी लेश मात्र भी हानि की गुंजाइश न रहे। भगवान देवात्मा सचमुच में नेचर का एक दैवीय चमत्कार है। तो प्यारे धर्मसुंधियों, ऐसे भगवान के श्री चरणों में आज हम उनकी पूजा के लिए उपस्थित हुए हैं उनके दरबार में। तो छोटी सी प्रार्थना कर लें। प्रार्थनाशील होना बहुत आवश्यक है। जो मनुष्य जीवंत रूप में प्रार्थनाशील नहीं होता, वो कम से कम धर्म जगत में तो वो चल नहीं सकता। भगवान हमें ऐसा दान देते हैं जिसकी हमें सदा आवश्यकता रहेगी। धर्म का दान देते हैं, हमें सच्चा सहारा देते हैं, स्थायी आश्रय स्थल है। तो उनके श्री चरणों में हम छोटी सी प्रार्थना करके आज के पूजा साधन के विषय पे आगे विचार करेंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, एकमात्र आप ही सत्य उपास्य हैं। आप अद्वितीय देव ज्योति एवं अद्वितीय देव तेज से सुसज्जित देव जीवनधारी देवात्मा है। भगवान एकमात्र आप ही सत्य धर्म के प्रवर्तक हैं, सर्वहितों के संपादक हैं। आप सब अधिकारी आत्माओं के समान कल्याण करता है। आप चारों जगतों का हर प्रकार से हित संपादन करते हैं। हे दाता, हे भगवान, आपके देव ज्योति एवं देव तेज से सुसज्जित देव जीवनधारी सत धर्म प्रवर्तक सर्वहित संपादक महान सत्य उपास्य रूप को, आपके आध्यात्मिक देव सूर्य रूप को सम्मुख लाकर आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सतगुरु, आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है। और आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, यही शुभ आशीर्वाद दान मांगते हैं कि हे भगवान, हमें अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। हमारा गहनतम आत्मंधकार, हमारी अज्ञानता, हमारी मूर्खता सब विनष्ट हो। हमारी नीच चिंताएं, हमारे नीच अनुराग, हमारे नीच आकर्षण, हमारी नीच गतियां, पाप कर्म सब विनष्ट हो। हम शुद्ध पवित्र आत्मा बन सकें। हम आपके बताए हुए धर्म मार्ग पर निरंतर चलते रहने की योग्यता लाभ कर सके, निरंतर चलते रह सके। हम सच्चे आत्म कल्याण के अधिकारी बन सकें। आपकी अद्वितीय महिमा को उपलब्ध करके औरों तक पहुंचाकर आपकी प्रसन्नता के अधिकारी बन सकें। हे दाता, हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करो कि हमारा आज का साधन हम सबके लिए अधिक से अधिक हितकर, अधिक से अधिक कल्याणकारी, अधिक से अधिक मंगलकारी प्रमाणित हो। भगवान हम सब पर शुभ हो। हमारे द्वारा हर पल शुभ चिंताएं, शुभ गतियां निकलें। अपने भले और औरों के भले को लेकर हम जीवन व्यतीत करने के अधिकारी बने। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, व्हाट्सएप पे एक बहुत ही मुझे मूल्यवान बात पढ़ने को मिली। तो बात यह है कि जिसके पास जो होता है, जिसके पास जो होता है वह दूसरों को वही देता है, वही दे सकता है। जो कुछ मेरे पास नहीं है मैं दे नहीं सकता। जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है। सुखी व्यक्ति सुख बांटता है, दुखी व्यक्ति दुख बांटता है। ज्ञानी ज्ञान बांटता है,
जो ज्ञानी नहीं है बेचारा ज्ञान कहाँ से बांटेगा। और भ्रमित, जो भ्रमित है, कंफ्यूज रहता है, वो कंफ्यूजन बांटता है, भ्रम बांटता है। आप भी भयभीत रहता है, औरों को भी भयभीत करता है, औरों को भी नेगेटिव बनाता है। भगवान देवात्मा नेचर का सबसे बड़ा चमत्कार। नेचर जिसने जितनी भी वनस्पति जगत की प्रजातियां हैं, जितनी भी पशु जगत की प्रजातियां हैं, जितनी भी मनुष्य जगत की प्रजातियां हैं, उन सब में अरबों खरबों जीव पैदा किए हैं। उसी नेचर ने देव रूप में केवल एक ही देवात्मा पैदा कर सके। तो भगवान देवात्मा के पास क्या है देने के लिए? आम लोग साधु संतों के पास क्या लेने जाते हैं? प्रणाम करते हैं। कोई बच्चे के लिए आशीर्वाद मांगता है, कोई मुकदमे में जीत के लिए आशीर्वाद मांगता है, कोई और सांसारिक अपनी आकांक्षा को सामने रखकर आशीर्वाद मांगता है। भगवान देवात्मा के पास धर्म जीवन है, अद्वितीय धर्म जीवन है। भगवान देवात्मा देव जीवनधारी हैं। देव जीवन, देवत्व से भरपूर जीवन, सत्य शुभ तथा आध्यात्मिक सौंदर्य से लबालब देव जीवन। भगवान हमें धर्म जीवन दे सकते हैं, जिसकी हमें सदा आवश्यकता रहेगी। तो काश हम भगवान देवात्मा की महिमा को उपलब्ध कर सकें। जब तक हमें भगवान देवात्मा की महिमा उपलब्ध नहीं होगी, जब तक भगवान देवात्मा के देव रूप के प्रति हमारे हृदय में आकर्षण पैदा नहीं होगा, जब तक उनके साथ जुड़ने की हमारे अंदर गहरी तड़प पैदा नहीं होगी, जब तक भगवान देवात्मा हमें अपने लिए जान और प्राण महसूस नहीं होंगे, तब तक भगवान देवात्मा खुद चाहकर भी हमें कुछ नहीं दे सकते। भगवान अपनी ओर से अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हमारी ओर से जो भूमिका है वो हमें ही निभानी पड़ेगी। नेचर ने जितने भी जीव पैदा किए हैं, प्रत्येक जीव को नेचर ने कुछ ना कुछ ऐसे काम सौंपे हैं जो उसे खुद ही करने हैं। उसके लिए कोई और नहीं कर सकता। तो भगवान देवात्मा सत्य धर्म के अवतार हैं। सत्य शुभ तथा आध्यात्मिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। विश्व में सबसे सुंदर आत्मा है। भगवान हमारा जितना कल्याण कर सकते हैं, काश उसका हमें कुछ ना कुछ बोध हो सके। हम भगवान के जीवंत रूप में पुजारी बन सके। मैज पूजा पूजा के नाम पे औपचारिकता पूरे करने वाले ना रह जाएं। औपचारिक पूजा करेंगे तो फल भी औपचारिक ही मिलेंगे। रस्मी पूजा करने वाले ना बन सके, असली बन सके। अर्थात भगवान देवात्मा के देव रूप को, उनके अद्वितीय व्यक्तित्व को आत्मसात करके उनके अनुसार जीवन जीने के कुछ ना कुछ योगदान लाभ कर सकें, तो धीरे धीरे हमारा धर्म मार्ग और खुलेगा। तो प्यारे धर्म साथियों, भगवान देवात्मा को और लोग से उच्च जीवनधारी आत्माओं ने, जिन्होंने भगवान देवात्मा को स्थूल जगत में भी देखा, उनके दर्शन किए, उनके निकट रहे, उनकी शिक्षा जानी समझी, उनको निजी जो गतियां करते थे, जो धर्म जीवन में और संसारिक दुनिया में रहकर उनकी गतियों को भी देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी देखा, उनकी भाषा के उतार चढ़ाव को भी देखा, और जिन्होंने परलोक जाकर भगवान देवात्मा की भव्यता को वहां बोध किया, तो पुण्यवान को परलोक से परलोक वासियों ने जो उपदेश दिए, धर्म जगत की ये बहुत बड़ी पूंजी है। भगवान देवात्मा को भगवान देवात्मा का रूप बताया उन्होंने,
और भगवान ने वो लिखवाए किसी से? भगवान की जीवन गाथा में है 28वां चैप्टर। तो आपकी सेवा में वही पढ़ूंगा, क्योंकि समय बड़े तेजी से भागा जाता है। तो पुण्यवान क्या फरमाते हैं? वो अपने एकता आश्रम में वहां थे। तो पुण्यवान लिखवाते हैं, जो परलोकवासियों ने उन्हें उपदेश दिए, जो उन्होंने भगवान के देव रूप को जितना बोध किया, वो लिखवाते हैं कि हे देव, हे भगवान, आपकी ज्योति से हमारे जीवन का सात्विक अंश दे दीप्यमान हो रहा है। आप शब्दों को देखें, इनकी भाषा को देखें, कि भगवान हमारे जीवन का जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी हमारे पास सात्विक भाव है, जो कुछ भी हमारी बुद्धि शक्ति में कुछ भी अच्छे विचार हैं, आपकी अद्वितीय देव ज्योति के आभा मंडल में वो दीप्यमान हो रहे हैं, आभामय हो रहे हैं। और हम आपकी ज्योति में आपके देव रूप का दर्शन करके बहुत धन धन हो रहे हैं, कि भगवान आपकी देव ज्योति में हमें जो आपका देव रूप यहाँ पर लोग में दिखाई दे रहा है, उसको देखकर हम इतने धन धन महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास शब्द नहीं है बताने को। हम धन धन महसूस कर रहे हैं। इस महापवित्र तथा सूक्ष्म ज्योति में हम आपके ऐश्वर्य को देखकर विस्मित हो रहे हैं, कि भगवान आप धर्म की दृष्टि से कितने समृद्ध हैं, धर्म की दृष्टि से कितने महान हैं। आपके पास धर्म धन कितना है, हम उसको देखकर बहुत हैरान हो रहे हैं, बहुत चक्के हो रहे हैं, बड़े आश्चर्यजनक हो रहे हैं। हमने ऐसा अलौकिक दृश्य कभी नहीं देखा था। आप अपनी इस ज्योति को फैलाकर और अपनी परम हितकर शक्ति को विस्तीर्ण करके विश्व के विकास कार्य में जिस पर हितकर जिस पर हितकर लक्ष्य को सिद्ध कर रहे हैं, उसे उपलब्ध करके आपके सौंदर्य के प्रति प्रबल रूप से आकृष्ट हो रहे हैं, कि भगवान आप दूसरों के हित को लेकर जितना धर्म की दृष्टि से अद्वितीय कार्य कर रहे हैं, आपकी महिमा को देखकर, आपके आध्यात्मिक सौंदर्य को देखकर हम प्रबल रूप से आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, कि हमारा हृदय हमारे हाथ में नहीं रहा, आपकी ओर भाग भाग के जा रहा है। और आपके जीवन की महिमा को उपलब्ध करके और श्रद्धा और भक्ति के भाव से गदगद चित्त होकर आपको बार बार धन्यवाद कहने के लिए विवश हैं, आपको बार बार धन्यवाद कहते हैं। प्यारे साथियों, मैंने तो ये चंद शब्द पढ़े जो पुण्यवान ने लिखवाए अपने शिष्य को, किसी को। इन शब्दों का असली अर्थ तो भगवान देवता नहीं जानते हैं। जो देव जीवन धारी है, जिनका देव रूप भव्य है, उसकी सुंदरता को वही समझते हैं। लेकिन जितना भी हमें थोड़ा सा समझ आता है, तो हमें सुनने में कितनी अच्छी लगती है, और सचमुच में कोई काल्पनिक बात नहीं है। तो आगे क्या लिखवाते हैं वो? हे भगवान, हम आपकी ज्योति में प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। बड़े कमाल की बात है कि भगवान हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, समझा रहा है, कि हम आपकी अद्वितीय देव ज्योति के उजाले में प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, कि आज से लाखों वर्ष पहले विभिन्नता के नियम से परिचालित होकर सारी सृष्टि किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होती चली गई, कि जितने चारों जगतों के अस्तित्व हैं वो एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते चले गए, किस प्रकार एक दूसरे से अलग होकर दूर दूर होते चले गए।
किस प्रकार मनुष्य जगत में भी धर्मों, धर्म साधनों, धर्म आचारों, पूजा और अनुष्ठान विधियों में विभिन्नता उत्पन्न होती गई, परंतु आपके देव रूप के आविर्भाव से इस प्रकार विश्वव्यापी विभिन्नता के भीतर से फिर एकता उत्पन्न हो रही है कि भगवान आपका व्यक्तित्व अद्वितीय है। चारों जगतों में जो दूरी फैल गई है, जो दूरी बढ़ गई है, वो आपके व्यक्तित्व की आभा में, छटा में वो दूरी कम होती, सब में उच्च मेल, उच्च एकता आती हुई अनुभव हो रही है हमें। चारों जगतों में उच्च मेल की बात की है। भगवान, जो जन आपके इस एकता प्रतिपादक धर्म को, देखिए कितना सुंदर उद्बोधन है, एकता प्रतिपादक भगवान। हे भगवान, जो जन आपके इस एकता प्रतिपादक धर्म को उपलब्ध करने और उस पर चलने के अधिकारी बन सकता है, उसका आत्मा विश्व के प्रत्येक विभाग के साथ उचित संबंध सूत्र में जुड़कर विकास लाभ करता है और प्रत्येक विभाग के संबंध में उसमें जो कुछ विकार हो उससे मोक्ष पाता है और इस प्रकार संपूर्ण विश्व के साथ वह परम एकता स्थापन करता है। कितनी गहरी बात कही है कि हे भगवान, हे चारों जगतों में एकता प्रतिपादक धर्म के दाता भगवान, आपकी महिमा को, आपकी शिक्षा को उपलब्ध करने का जिस जन को अधिकार मिल जाए, तो वो अपनी आत्मिक मैल, अपनी नीच घृणाएं, अपनी नीच चिंताएं, अपने नीच आकर्षण, अपनी नीच गतियां, सबसे मुक्ति पाता जाता है और चारों जगतों के साथ उच्च मेल में आने की अवस्था में ढलता जाता है। हे एकता के आविर्भाव, हे परम एकता के आविर्भाव, हे देवलोक के देव सूर्य और प्रकाशक, आपकी ज्योति में जो आत्मा अपने आप को देखते हैं, आपकी ज्योति में जो जन अपने आप को देखते हैं, वह अपने आप को इस विश्व से बिल्कुल पृथक और अलग नहीं देखते। उनको यह स्पष्ट बोध होने लगता है, धीरे धीरे उनका बोध गहरा होने लगता है कि मैं विश्व में अलग होकर भी अलग नहीं हूँ, मैं इसी विश्व के कारण हूँ। चारों जगतों के मुझे पर रात दिन जो उपकार हो रहे हैं, उन्हीं के कारण मेरा जन्म हुआ है, उन्हीं उपकारों के कारण मेरी हर पल रक्षा हो रही है, मेरा पालन पोषण हो रहा है, मेरा जीवन के अनेकों पक्षों में विकास हो रहा है। उन्हीं के उपकारों के कारण मुझे अमरत्व की ओर जाने का सौभाग्य मिल सकता है, मिल रहा है। तो क्या फरमाते हैं, इतना सुंदर संदेश है। मैं तो कहता हूँ रोज इसका पाठ किया करें और अपने आप को संबोधन करके और अपना आकलन किया करें कि हे एकता के आविर्भाव, हे देवलोक के सूर्य और प्रकाशक, आपकी ज्योति में जो आत्मा अपने आप को देखते हैं, जो आत्मा अपने आप को देखने की योग्यता लाभ करते हैं, वह अपने आप को इस विश्व से बिल्कुल पृथक और अलग नहीं देखते, किंतु इस सारे विश्व से जुड़ा हुआ उपलब्ध करते हैं। उनके बोध तीक्ष्ण होते हैं, उनको साफ दिखाई देता है कि संपूर्ण विश्व के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमारे शरीर के सारे अंग अलग अलग होकर भी शरीर एक है, उसके साथ जीवंत रूप में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक अंग की अपनी अपनी एक कार्यशैली है, एक अलग अलग, हर एक के पास अपना अपना काम है। वो अपना काम सुचारू रूप से करता रहे तो हमारा स्थूल शरीर ठीक रहेगा। वो अंग अपने जिम्मे का काम सही ढंग से करता रहे तो जीवित रहने का
स्वस्थ रहने का, सुदृढ़ होने का, अमर होने का अधिकार भी पा सकता है। तो क्या लिखते हैं कि हे भगवान, हे देवलोक के सूर्य और प्रकाशक, आपकी ज्योति में जो आत्मा अपने आप को देखते हैं, वह अपने आप को इस विश्व से बिल्कुल पृथक व अलग नहीं देखते, किंतु इस विश्व से जुड़ा हुआ उपलब्ध करते हैं कि सारा विश्व मेरा संबंधी है, सारे विश्व के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। अनेकों उपकारियों से मुझे उपकार मिल रहे हैं। मैं जो कोई भी नीच चिंता करूंगा, जो कोई भी नीच गति करूंगा, वो सारे विश्व के सभी अस्तित्वों को प्रभावित करेगी। इसलिए बचने का प्रयास करते हैं। फिर और यह भी देखते हैं कि वह महाविश्व का अंश होकर जब तक उसके जड़, उद्भिद, पशु और मनुष्य लोगों के साथ अपना संबंध ना पहचाने। अब संबंधों में झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, अनमेल, ये क्यों है? संबंधों का हमें बोध ही नहीं है। और जिनके साथ संबंध है बेचारों को, उनका भी बोध नहीं है। नीच जीवन, नीच नीच जीवन जब मिलकर परिवार बनाते हैं, अपनी अपनी गतियों से मां नरक उपजाते हैं। तो क्या लिखते हैं कि भगवान, आपकी अभामी ज्योति में वह यह भी देखते हैं कि वह महाविश्व का अंश होकर जब तक उसके जड़, उद्भिद, पशु और मनुष्य लोगों के साथ अपना संबंध न पहचाने, और जिस जिस लोग के साथ वह एक व दूसरे प्रकार का अनुचित संबंध रखते हैं, अनुचित संबंध रखने के कारण विनाश पथ पर जा रहे हैं, उससे रक्षा ना पावे, तब तक उन्हें प्राकृत आत्म कल्याण और आत्म विकास की आशा नहीं करनी चाहिए। कि हे सतगुरु, आपकी ज्योति जिसको मुझे लगती है, आपकी ज्योति में वो अपना आत्मावलोकन करता है, वो अपना दिखाई देने लगता है। दिखाई देने लगता है कि जिसके साथ सारा विश्व के साथ मैं संबंधित हूँ, मुझे नीच चिंताओं, नीच गतियों, नीच जीवन से मुक्ति पाने की आवश्यकता है। तभी हमारा प्रकृति कल्याण हो सकता है। इसलिए आप एकता पथ दर्शक होकर जिस संबंध तत्व को प्रकाश करते हैं और प्रत्येक लोकगत अनुचित संबंध के मिटाने और उचित संबंध के उत्पन्न और वर्धन करने के लिए शिक्षा देते हैं, और इस प्रकार अनुचित संबंधों की विनाशकारी गतियों से आत्माओं को निकालकर और उचित संबंधों की विकासकारी गतियों में लाकर उनका परम हित संपादन करते हैं, उसको और आपके इस महाकल्याणकारी संबंध तत्व प्रकाशक ज्ञान और उचित संबंध नियोजक कार्य को सम्मुख लाकर हम आपको हृदय के गंभीर भावों से बारंबार धन धन कहते हैं। उच्च जीवनधारी परलोकवासियों को ये सत्य उनकी अनुभूति है। क्या स्वीकार करते हैं कि भगवान, आप जो कार्य कर रहे हैं ये अद्वितीय है। ये किसी मनुष्य को समझ ही नहीं आया कि चारों जगतों में उच्च में लाना ये कार्य है। चारों जगतों में उच्च में लाने के लिए आपने समन तत्व की शिक्षा दी, सम तत्व सुमन तत्व का ज्ञान प्रकाशित किया और उचित संबंध नियोजक कार्य किया। ऐसा प्रबंध कर रहे हैं कि सब में उच्च मेल आए। भगवान कहते हैं आपके ऐसे अद्वितीय कार्य को सम्मुख लाकर हम आपको बार बार धन धन कहते हैं। प्यारे साथियों, देखें भगवान की तुलना में कोई और है जो हमारे लिए सदा सदा के लिए पूजनीय हो? यदि भगवान को छोड़कर हम किसी और की पूजा करेंगे, हो सकता है हमारा कुछ भला हो जाए, क्योंकि जिसकी पूजा करेंगे उसके अंदर जो अच्छे गुण है उनसे हमारा भला हो सकता है। लेकिन जो उसके अंदर दोष है, वो हमारे अंदर दोष भी आ जाएंगे। भगवान देवात्मा की पूजा करके हमें इस प्रकार का कोई खतरा नहीं रहता। तो आगे क्या फरमाते हैं कि हे देव, जो सौभाग्यवान आत्मा
आपकी ओर कुछ भी आकृष्ट हुए हैं और आपके आत्मरक्षक और जीवनप्रद रूप को उपलब्ध करके कुछ भी आपकी रक्षा में आए हैं, कि भगवान किसी जन को कुछ भी आपके देव रूप के श्री चरणों में आने का सौभाग्य मिला है, कुछ भी आपकी ओर आकर्षित हुए हैं, कुछ भी आपके नेतृत्व के अधीन हुए हैं और विनाश कर पथ से निकलकर विकास कर पथ और उच्च लक्ष्य की ओर गमन करने के कुछ भी अधिकारी हुए हैं, वह धन्य है, धन्य है। कि हे भगवान, आपके श्री चरणों में आने का कुछ भी किसी ने अधिकार लाभ किया है, कुछ भी आपकी शिक्षा उनको समझ आने लगी है, कुछ भी अच्छे लगने लगी है, जितना वो आपके अधीन होने के लिए अपने अंदर प्रेरणा अनुभव करते हैं, जितना आपके अधीन चलने की कुछ भी योग्यता लाभ करते हैं, जितना आपके अधीन चलते हैं, वो धन्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है, धन्य है। और ऐसे आत्माओं को आपने जो अमूल्य और हितकर दान दिया है और अपने परम कल्याणकारी महाव्रत की सिद्धि के निमित्त जो असाधारण दुख और त्याग स्वीकार किए हैं, उनके महत्व को उपलब्ध करके हम आपको शत शत और सहस्त्र सहस्त्र बार धन धन कहकर तृप्त नहीं होते, कि भगवान आपको जितना मर्जी धन्यवाद दे दें हमारी तृप्ति नहीं होती। प्यारे साथियों, भगवान के श्री चरणों में आकर कितना इंसान नीच जीवन से शुद्धि पाता है, मुक्ति पाता है और धर्म जीवन में विकसित होता है। जिसने ये स्वाद चख लिया वही जानता है इसकी महिमा को। तो कहते भगवान, हम आपको बारंबार धन्यवाद दे देकर तृप्त नहीं हो रहे। हे भगवान, हमें आप आशीर्वाद प्रदान करें कि हम आपके इस देव रूप को अधिक से अधिक उपलब्ध करके उसकी सच्ची स्तुति और महिमा गायन करने के योग्य हो सकें। प्यारे धर्म साथियों, भगवान की पूजा सरल शब्दों में क्या है कि भगवान के परम उपकारों को सम्मुख लाया करें, सम्मुख लाकर उनके लिए गहरा कृतज्ञ भाव अपने अंदर जागृत करें, विकसित करें, अटल कृतज्ञ भाव विकसित करें। भगवान के अंदर जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, उनको सम्मुख लाकर भगवान के प्रति जीवंत रूप में श्रद्धावान बने, अधिक से अधिक श्रद्धा भाव को समृद्ध करें। भगवान देवात्मा का जैसा सुंदर रूप है, विश्व में अगर कभी ब्यूटी कंपटीशन ऐसे होने लग गए आने वाले समय में, हो सकते हैं कि हर साल ये ब्यूटी कंपटीशन होगा कि सबसे धर्म की दृष्टि से सबसे सुंदर आत्मा कौन है, तो हर बार भगवान देवात्मा प्रथम आया करेंगे। नेचर ने उनको रूप ऐसा बनाया है। तो भगवान के देव रूप के सौंदर्य के प्रति प्रबल आकांक्षा जगाएं और उसको सुदृढ़ करें। और भगवान देवात्मा ने जितनी शिक्षा दी है, वो सारी शिक्षा नेचर की कोख से उत्पन्न हुई है, विकसित हुई है और वैज्ञानिक विधि से पुण्य भगवान ने जांच पड़ताल करके लिपिबद्ध किए है। और उस शिक्षा के अनुसार भगवान ने जो परिणाम बताए हैं, ठीक वही परिणाम निकले हैं, वही निकलेंगे। और कितने लोगों के उच्च जीवन बन गए। तो भगवान की शिक्षा को आधार बनाकर भगवान के प्रति हम अटल विश्वास अपने अंदर पैदा करें, विकसित करें। भगवान देवात्मा ने अपना मूल वाक्य हमें दिया। भगवान कितने विश्वास के पात्र हैं, काश हमें ये दिखाई दे जाए। हमें तो समझ नहीं आती बात कि शत प्रतिशत विश्वास के योग कोई है तो नेचर है। और जीवों में सबसे नहीं, शत प्रतिशत विश्वास के योग केवल देवात्मा है। उनका रूप ऐसा है, नेचर के सच्चे जीवंत अति सुदृढ़ अति बलवान प्रतिनिधि, नेचर के अवतार भगवान देवात्मा है, जो शत प्रतिशत विश्वसनीय है। हम अपने अंदर ये विश्वास भाव जगा सकें, इसको सुदृढ़ कर सकें, यह है भगवान की असली पूजा है। मैं इस पूजा के करने के योग्य हो सकूं, आप सब इसके योग्य हो सकें। हम सबके शुभ का, हम सबके हित का, हम सबके मंगल का मार्ग प्रशस्त हो।
सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। देव आरती। राजेंद्र जी, देव आरती गाएं। जी। शुभ हो मेरी ओर से सब धर्म संबंधियों को सत्य की जय। सबका शुभ हो। जय जय देव गुरु, जय सत और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी, सत और शुभ के हेतु, सत और शुभ के हेतु, एक तुल त्यागी, जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और अशुभ संग, अतुल युद्ध करता, गुरु अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके, उन्हें पराजित करके, सत्य की जय करता, शुभ की जय करता, जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूरन, जय देव ज्योति दाता, गुरुदेव ज्योति दाता, आत्म तिमर के हरता, आत्म तिमर के हरता, आत्म ज्ञान दाता, जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूरन, जय देव तेज दाता, गुरुदेव तेज दाता, नीच गति के हरता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता, जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, गुरु पाप मैल हरता, हृदय निर्मल करता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता, जय जय देव गुरु, जय उच्च भावुत पादक, जय उच्च गति दाता, गुरोच्च गति दाता, पूर्ण आत्म विकास, पूर्ण आत्म विकास, आत्मिक बलदाता, जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता, गुरु सब मिथ्या हरता, सकल हितों के साथी, सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता, जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय अमृत दाता, गुरु अमृत दाता, आत्म पतन के नाश, आत्म पतन के नाश, जय जीवन दाता, जय जय देव गुरु, जय एक उपास सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता, गुरु आत्म तत्व ज्ञाता, सत्य धर्म के शिक्षक, सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता, जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर
दान तुम्हारा पाक, धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी। दान तुम्हारा पाक, दान तुम्हारा पाक, धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण। धन्यवाद। सबका सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। परम पूज्य भगवान देवात्मा की कृपा हम पर निरंतर बरस रही है, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करने के योग्य बन सकें। अंजू बहन जी, आपका शुभ हो। हाँ अंजू जी, से श्रीमान जी शुभ हो। सदैव की जय। सब संबंधियों को सदैव की जय। मैं एक बात समझ नहीं पाई, आपने ये जो पत्र पढ़ा है ये भगवान देवात्मा ने को परलोकवासियों ने लिखवाया या भगवान ने परलोक से किन्हीं संबंधियों को लिखवाया, ये फर्क नहीं समझ आया मुझे। आत्मा को परलोक वासियों ने लिखवाया है, ये भगवान की जीवन का अच्छा, भगवान जब इस पृथ्वी पर वर्तमान थे उस समय परलोकवासियों ने लिखवाया। जी, भगवान देवात्मा मिंट गोबरी आश्रम में थे, एक आश्रम में। जी तब हाँ जी, जब उत्पत्ति शारदा जी का परलोक गमन हुआ है उस समय भगवान ये मुंजगुफरी में थे 95 में। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली शारदा जी का भी इसमें सहयोग है, ऊपर से परलोक से। जी फिर अच्छा, अपना तो भगवान देवात्मा को उन्होंने लिखवाया, भगवान ने हाँ, उनका संदेश जो है लिखा। उन्होंने लिखवाया भगवान को कि भगवान जी परलोक आपका देवरूप हमें कैसा दिखता है। अच्छा, कि देवलोक से भी हमें आपका वो आभा जो है वो दिखाई देती है और हम उस ज्योति को हाँ, अनुभव करते हैं। और कहते हैं हमारे जीवन में जो बेस्ट भाव है, चाहे हाँ ज्ञानवर्धक देने वाले भाव हो, चाहे सात्विक भाव हो, वो कहते हैं जी भव्य और इतना उच्च खुशियों से उछल रही है, वो तो कमाल है। जी, मैं वही फर्क नहीं समझ पाई थी कि भगवान ने वहां से परलोक से लिखवाया या यहाँ पे लिखा, बस उसने वही। लिखवाया। धन्यवाद, शुभ हो। धन्यवाद जी, शुभ हो। कोई सबका और कुछ शुभ। बता रहे थे? बस जी, धन्यवाद। तो पटाक्षेप करें साधन का। सबका शुभ हो, हमारे शुभ प्रकार और आपका शुभ परिवार का शुभ हो। हमारा ये मंगल यात्रा हमारी निरंतर चलती रहे, हम दिल से ऐसी कामना किया करें कि यात्रा हमारी निरंतर चलती रहे। और आने वाली पीढ़ियां इतिहास खोजे भी कहाँ से शुरू करी थी इन्होंने, ऑनलाइन साधन की, तो पता लगेगी भाई अधिक से अधिक लोग जुड़े इसके साथ। सबका भला हो, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शाम को मिलेंगे जी 4:30 से 5:30, और रात को आज फिर भजन रात्रि है, रात को फिर 8:40 से 9:30 बजे तक। सबका शुभ हो, सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद।